सरयू माता के पावन तट पर एक ऐसी नगरी बसी है जिसे देखने से मन शांत हो जाता है। उस नगरी का नाम है अयोध्या। यह केवल ईंट और पत्थरों से बनी नगरी नहीं है, यह विश्वास से बनी है, भक्ति से सजी है और प्रभु के नाम से जीवित है। जब कोई अयोध्या की भूमि पर पहला कदम रखता है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसका मन किसी अदृश्य शक्ति ने थाम लिया। यह वही नगरी है जिसे सीताराम ने अपनी प्रिय राजधानी बनाई। प्रभात काल में जब सूरज धीरे धीरे आकाश में उगता है तो अयोध्या की हर गली अस्वर्णिम हो उठती है। मंदिरों के शिखरों पर सूर्य की किरणें पड़ती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता इन नगरी को आशीर्वाद दे रहे हो। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा की सरसराहट और दूर से आते घंटियों की ध्वनि, यह सब मिलकर मन को भीतर तक पवित्र कर देता है। सरयू माता बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। उनका जल इतना शांत और मधुर है कि उसे देखते ही मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कई साधु, कई भक्त और कई यात्री सरयू तट पर मौन होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि सरयू शब्द नहीं मांगती, वह केवल समर्पण चाहती है। कहा जाता है सरयू के जल में सीताराम की चरणों की स्मृति बसी है। इसी पवित्र अयोध्या में एक छोटा सा बालक रहता था। उसका वस्त्र साधारण थे, उसका जीवन भी साधारण था, लेकिन उसका मन असाधारण भक्ति से भरा था। वह प्रतिदिन सरयू माता के तट पर जाता, घंटों वहीं बैठा रहता। कभी वह जल को देखता, कभी आकाश को, और कभी आंखें बंद कर अपने मन में प्रभु से बात करता। उसके लिए सीताराम केवल नाम नहीं थे, वे उसके जीवन के आधार थे। बालक कभी प्रभु से कुछ मांगता नहीं था। वह कहता था, प्रभु, अगर आपने मुझे इस नगरी में जन्म दिया है तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा। उसकी भक्ति डर से नहीं थी, लालच से नहीं थी, बल्कि प्रेम से थी। वह जानता था कि सच्ची भक्ति चुपचाप की जा सकती है। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए, हवा की गति तेज हो गई, सरयू की लहरें कुछ उग्र हो उठी, पेड़ झुकने लगे, लोग भयभीत हो गए। जो जहाँ था वहीं से अपने घरों की ओर भागा, लेकिन वह बालक अभी वहीं खड़ा था। आंधी तेज होती जा रही थी, धूल उड़ने लगी, आकाश गरजने लगा, लेकिन बालक का मन अडिग था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके हृदय में कोई मंत्र नहीं था, कोई शब्द नहीं था, बस एक अनुभूति थी, सीताराम। उसका विश्वास कह रहा था, जो मुझे यहाँ लाए हैं वही मेरी रक्षा करेंगे। तभी उसने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास है, मानो किसी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा हो। तेज हवा धीरे धीरे शांत होने लगी, उसके भीतर एक गहरी शांत उतर आई। वह जान गया, प्रभु सुन रहे हैं। कुछ ही समय में आंधी पूरी तरह थम गई, आकाश फिर से स्वच्छ हो गया। सरयू माता पहले से भी अधिक शांत स्वभाव से बहने लगी। लोग धीरे धीरे बाहर आए और आश्चर्य से इस परिवर्तन को देखने लगे। संध्या होते ही अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। मंदिरों में आरती की लौ आकाश को प्रकाशित करने लगी। भक्ति संगीत हर गली में गूंज उठा। पूरी नगरी मानो कह रही हो, जहाँ सीताराम है वह सच्ची राजधानी है। यह कथा केवल एक बालक की नहीं है, यह कथा हर उस मन की है जो भय में भी विश्वास रखता है। सच्ची भक्ति शब्दों की मोहताज नहीं होती। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं, और जहाँ सीताराम का नाम है वहाँ जीवन स्वयं अयोध्या बन जाता है। आज भी सरयू माता बह रही है, आज भी अयोध्या शांत है, और आज भी जो सच्चे मन से सीताराम को याद करता है उसके जीवन में कभी अंधकार टिक नहीं सकता। सीताराम, सीताराम, सीताराम। अयोध्या की सबसे बड़ी विशेषता उसके भवन नहीं है, उसकी गलतियां नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा है। यहाँ की मिट्टी में भक्ति रची बसी है। यहाँ का हर कण सीताराम का नाम अपने भीतर समेटे हुए हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति एक बार भी सच्चे मन से अयोध्या को याद करता है उसका मन अपने आप प्रभु की ओर झुकने लगता है। यह नगरी मनुष्य को दौड़ाना नहीं सिखाती, यह उसे ठहरना सिखाती है। सरयू माता के तट पर अक्सर साधु और भक्त मौन होकर बैठते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई उच्च स्वर नहीं, बस शांति और गहरी सांसें। सरयू का प्रवाह मानो यही सिखाता है, बहते रहो लेकिन शांत रहो।
बालक भी अक्सर वहीं बैठकर मौन में प्रभु को अनुभव करता था। उनके लिए मौन ही प्रार्थना थी और शांति ही उत्तर। एक दिन बालक के मन में एक विचार आया। उसने मन ही मन पूछा, प्रभु, लोग आपको इतना क्यों चाहते हैं? और उसी क्षण उसके हृदय में उत्तर आया, क्योंकि प्रेम कभी शर्त नहीं रखता। बालक समझ गया, प्रभु को पाने के लिए कठिन तपस्या नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। उस दिन के बाद उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन बालक का सरयू तट पर आना कभी नहीं रुका। लोग बड़े हो जाते हैं पर भक्ति उम्र नहीं देखती। वह बालक हर दिन नए भाव के साथ सीताराम को अपने भीतर महसूस करता रहा। यह कथा किसी एक स्थान या किसी एक बालक तक सीमित नहीं है। यह कथा हर उस व्यक्ति की है जो जीवन की आंधियों से डरता है लेकिन भीतर से विश्वास रखना चाहता है। सीताराम का नाम हमें यह सिखाता है कि जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन विश्वास स्थिर रहना चाहिए। आज भी जब सरयू बहती है तो ऐसा लगता है मानो उस बालक की भक्ति अपने साथ लेकर चल रही हो। आज भी जब अयोध्या में दीप जलते हैं तो उनमें सदियों पुराना प्रेम झिलमिलाता है। और आज भी जो व्यक्ति धीरे से कह देता है सीताराम, उनका मन हल्का हो जाता है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। यह कथा आज भी जीवित है हर उस हृदय में जो सच्चे मन से सीताराम को याद करता है। सीताराम, सीताराम, सीताराम।